बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अकाउंटिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स के हवाले से। और आज का हमारा टॉपिक है गैप के हवाले से, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये गैप या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। देखें, अकाउंटिंग के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे असूल हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिनको अकाउंटिंग और अकाउंटेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसको फॉलो किए बगैर अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स और अकाउंटिंग की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो मेंटेन नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, अकाउंटिंग के ये प्रिंसिपल्स या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं, बेसिकली कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि मोर प्रॉपर वे में जो है फ्रेम की गई हैं। और हर प्रिंसिपल और हर असूल को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। इसके बगैर जो है अकाउंटिंग की बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। और जब ऑडिटर ऑडिट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उस वक्त भी ये चेक करता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो प्रिपेयर की गई हैं, वेदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया गया है या उनको वायोलेट किया गया है। तो दोस्तों, ये अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये आज के इस वीडियो लेक्चर में 10 प्रिंसिपल्स जो हैं, मेन प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के, आप लोगों के साथ इस वीडियो के ज़रिए शेयर करूंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को। देर आर जनरली जनरल रूल्स एंड कंसेप्ट्स दैट गवर्न द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। ये जनरल रूल्स हैं, जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं जो अकाउंटिंग की फील्ड्स को कवर करते हैं। दीज जनरल रूल्स रेफर टू एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये जो जनरल रूल हैं इनको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ 10 मेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में 10 प्रिंसिपल्स को। तो दोस्तों, थोड़ा सा कंप्रिहेंसिव वे में हम इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये अकाउंटिंग के जो गाइडलाइंस हैं या फ्रेमवर्क है, ये डिटेल्ड, कॉम्प्लिकेटेड और लीगलिस्टिक जो है मैनर्स में ये रूल्स बनाए गए हैं। और जो FASB है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसके भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। और उन बेसिक प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस को जो है फॉलो किया गया है इन प्रिंसिपल्स को बनाते वक्त और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते वक्त। तो गैप बेसिकली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की किसी भी जो है एप्लीकेशन के लिए या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो वेरिफिकेशन है या उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसको प्रिपेयर करते वक्त हम इन असूलों को मद्देनज़र रखते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो प्रिंसिपल है वो कहलाता है इकोनॉमिक एंटिटी अजम्पशन या इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल भी इसको कहते हैं। इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल क्या है? बिजनेस एंड ऑनर्स आर टू सेपरेट एंटिटीज़ एंड शुड बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। तो दोस्तों, इकोनॉमिक एंटिटी अजम्पशन ये है कि बिजनेस और ऑनर्स दो अलहदा चीज़ें हैं, आर टू सेपरेट एंटिटीज़, दो अलहदा चीज़ें हैं, एंड शुड बी रिकॉर्डेड सेपरेटली, और उनको सेपरेट ही रिकॉर्ड करना है। देखें, कोई भी पर्सन जो कारोबार करता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या कोई भी किसी भी लेवल का बिज़नेस है, तो बिज़नेस और उसकी ज़ाती ज़िंदगी सेपरेट, जो उसके ऑनर्स की अपनी जो लाइफ है या उसका जो घर का हिसाब किताब है, वो बिज़नेस से टोटली डिफरेंट है। तो ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल, इकोनॉमिक एंटिटी अजम्पशन या प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ऑनर्स हैं उनका अपना ज़ाती मामलात और उनका जो बिज़नेस है वो टोटली डिफरेंट है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि ऑनर जो है वो, उसकी भी अपनी एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सैलरी लिखी होती है, हालांकि वो सैलरी रिसीव नहीं करता, लेकिन उसका एक प्रॉपर हिसाब किताब होता है। तो इसलिए कि वो ऑनर जो है वो उसका मालिक है चाहे, लेकिन वो सैलरी जो है रिसीव कर रहा है या कुछ बेनिफिट्स वो ले रहा है। अकाउंटेंट कीप्स ऑल द बुक्स ट्रांजैक्शन ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप सेपरेट फ्रॉम इट्स बिजनेस ऑनर्स और इट्स पर्सनल ट्रांजैक्शंस। बिजनेस
ऑनर्स है तो उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन से वो डिफरेंट होंगी, सेपरेट की रखेंगी। और क्योंकि अकाउंटिंग में बिजनेस और ऑनर जो हैं ये दो अलग एंटिटीज़ हैं, तो इनको अलग ही ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है मॉनेटरी यूनिट अजम्पशन। मॉनेटरी यूनिट अजम्पशन क्या है कि जो जिस मॉनेटरी टर्म में या जो भी करेंसी हम यूज़ करेंगे अकाउंटिंग की बुक्स को प्रिपेयर करने के लिए, लाइक हम डॉलर्स यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो डॉलर्स की जो प्राइस है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन, जो अफेक्ट है उस पर लगता है। लेकिन अकाउंटेंट जो है जो मार्केट में इन्फ्लेशन का अफेक्ट हो रहा होता है, प्राइस कम ज़्यादा हो रही होती है, करेंसी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही होती है, तो उस फैक्ट को जो है वो कीप इन माइंड नहीं रखता, बल्कि उसको इग्नोर करेगा उस अफेक्ट को, और जो रियल प्राइस है उसको ही वो जो है रिकॉर्ड करेगा। तो इसमें है अकाउंटेंट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन वाई रिकॉर्डिंग अमाउंट्स को रिकॉर्ड करते वक्त जो इन्फ्लेशन का जो अफेक्ट है उसको वो इग्नोर करेगा। Economic entity is measured in US dollars and only transactions can be expressed in US dollars are recorded. जो US डॉलर्स में होंगी वही रिकॉर्ड होंगी। बिकॉज ऑफ दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल इट इज़ अज्यूम्ड दैट द डॉलर परचेजिंग पावर हैज़ नॉट चेंज ओवर टाइम, कि डॉलर जो करेंसी है, डॉलर है या कोई और है, वो चेंज नहीं होगी, और जिस तरह अमाउंट्स हैं वो उसी तरह रिकॉर्ड होंगी। फॉर एग्जांपल अगर डॉलर 1960 में डॉलर की जो कीमत थी, तो 2019 में अगर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो वही कीमत होगी जो उस वक्त की थी। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है कि मुकम्मल तौर पे जो है बताना, कोई भी चीज़ खुफिया ना रखना। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन जाएँ तो उसको उसका जो डाटा है या उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं या स्टेटमेंट के अंदर जो नोट्स हैं उनको पब्लिश किया जाए, उनको बताया जाए, फुली डिस्क्लोज़ किया जाए, कोई भी चीज़ मख्फी ना रखी जाए। ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड विद इन द स्टेटमेंट और नोट्स टू द स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट्स हैं तो उनको डिस्क्लोज़ किया जाए, अगर विद इन स्टेटमेंट नोट्स हैं तो उनको डिस्क्लोज़ किया जाए। और वो डिस्क्लोजर अगर किसी इन्वेस्टर के लिए, किसी लेंडर के लिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको डिस्क्लोज़ करना लाजमी है। बाज़ औक़ात नंबरस पेजेस में फुट नोट भी दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे, तो अगर ऐसी कोई है तो फुट नोट दिया जाएगा। तो ये कोई भी चीज़ जो है वो सीक्रेट नहीं होगी। तो ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है अकाउंटिंग बुक्स को प्रिपेयर करते वक्त। इसके बाद है कॉस्ट प्रिंसिपल। तो कॉस्ट प्रिंसिपल क्या है, इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो ये है कि कोई भी जितने भी एसेट्स हैं उनको ओरिजिनल कॉस्ट पे हम लिखेंगे, उसकी फ्लक्चुएशंस को उसमें शामिल नहीं करेंगे। एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन इट्स ओरिजिनल प्राइस। तो अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अकाउंटेंट जो है जब भी अपने एसेट्स को अकाउंटिंग की बुक्स में जो है रिकॉर्ड करेगा तो इन्फ्लेशन का अफेक्ट उसको एडजस्ट नहीं करेगा, बल्कि उसको जो उसकी रियल वैल्यू है, जो उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है, उसके हिसाब से उसको डिस्क्लोज किया जाएगा, उसको लिखा जाएगा। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल का मतलब है, इसको ऑन गोइंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हमने कोई भी कारोबार शुरू करना है या बिज़नेस कोई भी स्टार्ट करना है तो वो हमारे माइंड में ये है कि हम बिज़नेस को फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, लंबे अरसे तक हम उसको करने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि अगर साल 2 साल बाद अगर प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें बिज़नेस को वाइंड अप भी करना पड़ता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब कोई भी बिज़नेस हम इनिशिएट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो हमारे माइंड में ये है कि हम बिज़नेस को फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इसको करेंगे, कि इसको कंटिन्यू करेंगे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ही साल की आमदनियाँ और ख़र्चे जो हैं उसी के साथ 2020 की फॉर एग्जांपल आमदनी है तो 2020 की आमदनी 2020 के ख़र्चों के साथ मैच करेंगे। ये नहीं है कि इनकम 2020 की हो, एक्सपेंसेस 2019 को, उसको हम आपस में मैच करने शुरू कर दें। तो मैचिंग प्रिंसिपल ये है, करंट ईयर रेवेन्यूज़ विल ऑलवेज बी मैच्ड विद करंट ईयर एक्सपेंसेस ओनली। तो ये है मैचिंग प्रिंसिपल। इसके बाद नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकग्निशन का मतलब है रेवेन्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसमें ये है कि जब भी कोई रेवेन्यू हमें रियलाइज़ हो, रियलाइज़ का मतलब है ज़रूरी नहीं कि हमें रिसीव हो, रियलाइज़ का मतलब है कि जब हमें लगे कि आमदनी हमने लेनी है, जिसे अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। इस तरह बहुत सारे एक्सपेंसेस जो हमें पे करने होते हैं, जब वो ड्यू हो जाएं
या एक्सपेंसेस जो हैं रिकग्नाइज हो जाएं कि ये हमारा खर्चा होना ही होना है या इनकम हमें होनी होनी है, तो उनको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इसको कहते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल। चाहे वो रिसीव हों या जब भी रिसीव हों और जब भी पे हों, उसी डेट पे उसको हमने इसको हम ये अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। तो इसमें जो है कोई भी खर्चा जो हमने नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख को करना है, लेकिन आज वो रियलाइज़ हुआ है, तो आज की डेट में हम उसको लिख लेंगे कि ये हमारा एक्सपेंस है। और इस तरह अगर नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद हमें कोई इनकम रिसीव होनी है, आज उसको रियलाइज़ हुआ है, तो आज वो इनकम जो है वो हम अपनी स्टेटमेंट में कि आज जो है रियलाइज़ हुई है, चाहे वो हमें रिसीव बाद में हो। इसके बाद है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। तो मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या है? इसमें यह है कि अकाउंटिंग में कुछ बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें कुछ रूल्स को वायोलेट करना पड़ता है, और अगर हम इनसिग्निफिकेंट अगर कोई अमाउंट है तो एक कोई अकाउंटिंग का कोई रूल वायोलेट हो रहा है तो हम उसको कर सकते हैं। द अकाउंटेंट माइट बी अलाउड टू वायोलेट अनदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल इफ़ एन अमाउंट इज इनसिग्निफिकेंट। यानी अमाउंट अगर कम है, इनसिग्निफिकेंट है, तो हम अकाउंटिंग का कोई रूल जो है वायोलेट कर सकते हैं। इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको कि मिसाल के तौर पे आपने एक प्रिंटर ख़रीदा है $150 का। तो प्रिंटर जो $150 का आपने ख़रीदा है, तो उसको आपने 5 साल में जो है उसकी कीमत आपने पे करनी है। तो इसमें 5 साल का जो आपके पास टाइम पीरियड है, तो आप इसको $150 ही मैच कर लेंगे एक ही साल में। ये नहीं है कि $30 जो है 5 साल में हर साल $30 उसको ऑफसेट करते रहें। तो मटीरियलिटी प्रिंसिपल बेसिकली ये है कि अगर आपने वो किस्तों में पे करनी है, तो लेकिन उसको आप करंट ईयर में ही शामिल कर लेंगे। इसके बाद है टाइम पीरियड अजम्पशन। टाइम पीरियड अजम्पशन क्या है? बाज़ औक़ात ये होता है कि अकाउंटिंग में नॉर्मली 1 ईयर्स के जो है पीरियड रखा जाता है किसी अकाउंटिंग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंप्लीट करने का, मेंटेन करने का, चेक करने का। लेकिन ये इट डिपेंड्स ऑन द ओनर, इट डिपेंड्स ऑन शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर, किसी पे ये डिपेंड कर सकता है कि वो 2 मंथ्स के बाद, 1 मंथ के बाद, 1 वीक के बाद, जब चाहें वो उसको चेक कर सकते हैं। एक सर्टेन टाइम पीरियड जो है मेंशन कर दिया जाता है कि 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर के बाद हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया करेंगे। तो वो एक जो इंटरवल होता है, अगर कम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं बहुत, तो उसमें जो है इंटरवल्स को कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू रिपोर्ट द कम्प्लेक्स एंड ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस इन रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टिंक्ट टाइम इंटरवल्स। अगर कम्प्लेक्स और एक्टिविटीज़ हैं तो उसको हम शॉर्ट और डिस्टिंक्ट इंटरवल्स के बाद ही हम उसको चेक कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट इसमें प्रिंसिपल है कंजर्वेटिज़म। कंजर्वेटिज़म जो है ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अकाउंटेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अनबाइस्ड एंड ऑब्जेक्टिव। जो अकाउंटेंट हैं वो अनबाइस्ड और अनबाइस होके जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगी। फॉर सिचुएशन अराइज वेयर देयर आर 2 एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव्स फॉर रिपोर्टिंग एन आइटम। अगर 2 आपके हमारे पास आइटम्स हैं, कंजर्वेटिज्म डायरेक्ट द अकाउंटेंट टू चूज़ द अल्टरनेटिव दैट विल रिजल्ट इन लेस नेट इनकम। तो 2 अगर मेथड हैं, तो जो मेथड कम नेट इनकम शो करता है या लेस एसेट अमाउंट शो करता है, उसको हम चूज़ करते हैं। कंजर्वेटिज्म हेल्प्स द अकाउंटेंट टू ब्रेक अ टाई। इट डज नॉट डायरेक्ट अकाउंटेंट टू बी कंजर्वेटिव। अकाउंटेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी अनबाइस्ड, मतलब जो भी वो कर रहा है वो अनबाइस्ड होके कर रहा है, इम्पार्शियल होके कर रहा है। तो दोस्तों आज का था ये लेक्चर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स के हवाले से। तो उम्मीद है आपने हमारे चैनल PPSC प्रिपरेशन मास्टर को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह।